उत्तराखंड की धरती केवल भूगोल का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और परमात्मा के बीच का एक जीवित संवाद है। जब आप देवभूमि की सीमा में कदम रखते हैं, तो हवा का मिजाज अचानक बदल जाता है। उसमें एक ऐसी पवित्रता और ठंडक होती है जो सीधे आपकी रूह को छूती है। यह वह भूमि है जहां हिमालय के गगनचुंबी शिखर केवल बर्फ के पहाड़ नहीं, बल्कि अनंत काल से ध्यान में लीन अर्शियों की तरह प्रतीत होते हैं। पहाड़ों का संगीत और प्रकृति का रूप, पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर बढ़ते हुए नीचे घाटी में बहती अलकनंदा और भागीरथी की गर्जना किसी प्राचीन मंत्रोच्चार जैसी सुनाई देती है। यहाँ की सुबह का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। जब सूर्य की पहली किरण नंदा देवी या पंचाचूली की चोटियों पर पड़िड़िसती है, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने आराध्य का अभिषेक सोने से किया हो। चारों ओर देवदार और बांज के घने जंगल ऐसे खड़िड़िए हैं जैसे वे सदियों से इस धरती की कहानियों के साक्षी रहे हों। इन जंगलों के बीच से आती पक्षियों की चहचहाहट और झींगुरों की आवाज एक ऐसा प्राकृतिक संगीत रचती है जो दुनिया के किसी भी शोर को भुला देने के लिए काफी है। आध्यात्मिकता का गहरा स्पर्श, उत्तराखंड की असली खूबसूरती उसके पत्थरों में छिपी आध्यात्मिकता में है। यहाँ का हर कंकड्डा शंकर माना जाता है। ऋषिकेश के गंगा घाटों पर होने वाली सांध्य आरती में जब हजारों दिए जलते हैं और मंत्रों की गूंज हवा में तैरती है, तो समय जैसे ठहर जाता है। वह दृश्य ऐसा होता है मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। बदरीनाथ और केदारनाथ, यहाँ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। केदारनाथ की बर्फीली चोटियों के बीच मंदिर का वह भव्य स्वरूप देखकर भक्त की आंखों में आंसू और दिल में असीम शांति भर जाती है। जागेश्वर और बागेश्वर, कुमाऊं के जंगलों में बसे प्राचीन मंदिर समूह बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और वास्तुकला को एक सूत्र में पिरोया था। एक जीवंत कहानी। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हैं, बुग्यालों, मखमली घास के मैदानों का विस्तार दिखाई देता है। फूलों की घाटी में खिला हर फूल एक कहानी कहता है, धैर्य की, सौंदर्य की और क्षण भंगुर जीवन की। यहाँ की ठंडी रातों में जब आसमान साफ होता है, तो आकाश गंगा इतनी करीब नजर आती है कि लगता है हाथ बढ़ाकर सितारों को छुआ जा सकता है। ये वह स्थान है जहां इंसान को अपनी लघुता का आभास होता है और साथ ही उस विराट ब्रह्मांड से जुड़ाव भी महसूस होता है। यहाँ के सीधे साधे लोग, उनकी मधुर गढ़वाली और कुमाऊनी बोली और उनका अतिथि देवो भव का भाव इस खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। उत्तराखंड वह पन्ना है जिसे ईश्वर ने फुर्सत में लिखा है, जहां हर मौदा पर